हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो ठीक, बढ़िया ही होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल लग के मेहनत करिए, अच्छे अंक अच्छे परसेंट से पास हो जाइए आप। ठीक है, हमारी यही शुभकामनाएं, यही हमारी मनोकामनाएं हैं। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे 1 से लेकर 15 तक आज हम आपको तत्वों के नाम बताएंगे। ठीक है, उनका परमाणु क्रमांक, संकेत, है ना, परमाणु भार। उसके बाद में बताएंगे कि इसके तत्वों को कैसे लिखते हैं भाई हिंदी में। पहले नंबर पे जानते हैं भाई, पहले नंबर पे पहला ये क्या है आपका परमाणु क्रमांक है। जैसे मान लीजिए कोई तत्व दे रखा है, यहाँ पे आप दिख रहा है आपको। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे उसका 20 में क्या लिखते हैं भाई, परमाणु क्या है, क्रमांक है। ऊपर लिखते हैं परमाणु भार, है ना। ये आपका क्या है, ये आपका है परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये आपका क्या है, परमाणु भार। इसके बाद ये क्या है आपका, ये आपकी क्या संकेत में इसको लिखेंगे, सांकेतिक भाषा है, इसी को लिखेंगे क्या, ऑक्सीजन। हिंदी में लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन, है ना, संकेत ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आई। ये इसका सिंबल है ना। इसको हम क्या कर देते हैं, एक बॉक्स में भाई क्या करेंगे, बंद कर देंगे, जिस पे इस पे कोई अटैक ना कर पाए, है ना। ठीक है, आप जैसा देख रहे हैं ये क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है। सब हमने लिख दिया। तो पहले नंबर पे बात करते हैं, क्या आता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है आपका, गैस है। हाइड्रोजन क्या है आपकी, गैस है, जिसके लास्ट में आपको क्या लिख जाए, जन, है ना, क्या आ जाए, जन आ जाए, है ना। जैसे हाइड्रोजन, है ना, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, है ना, ये आपकी क्या हो जाएंगी, सब गैस हो जाएंगी। बात क्लियर है। जिसकी लास्ट में क्या आ जाए, यम, है ना, ये क्या आ जाए, यम। आप प्रत्यय उपसर्ग पढ़ते हैं मेरे भाई हिंदी में, प्रत्यय उपसर्ग, है ना। तो प्रत्यय उपसर्ग में क्या अंतर होता है, प्रत्यय लगता है लास्ट में, उपसर्ग लगता है आगे, उसको कहते हैं सफिक्स एंड परफिक्स, है ना बात। अनुलग्न और पूर्व लग्न, बात क्लियर है। इसको और हम अच्छी तरीके से नहीं बता सकते। आपने सफिक्स एंड परफिक्स पढ़ा होगा, आपने प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा अनुलग्न और पूर्व लग्न। जब आप आईयूपीएससी पढ़ते हैं, है ना, तो आईपीएससी में क्या सिखाया जाता है, अनुलग्न क्या है, पूर्व लग्न क्या है। ठीक है, तो वही भाई समझना है आपको, जहाँ पे आपको जन दिखा जाए, जन, जन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये आपकी क्या है, ये आपकी हैं गैस। बात क्लियर है। उसके बाद में बात करते हैं, गैस हो गया, ठीक है। यदि ये बात करते हैं जिसमें यम आ जाए, जैसे हीलियम, हीलियम केवल अपवाद है ना। हीलियम को किस में रखा गया है, शून्य ब्लॉक में रखा गया, शून्य वर्ग में रखा गया है। बात क्लियर है। शून्य वर्ग में क्या आता है, जैसे आपकी इसकी ट्रिक है, जैसे क्या है, हीना, लीना और करीना का एक्सरे रंगीन, है ना। हीना, लीना, हीलियम एक ऐसी गैस है, केवल अपवाद में हीलियम आती है। अपवाद में क्या आएगी आपकी, हीलियम। अपवाद में हीलियम क्या है आपकी, गैस। लेकिन आप जिसके लास्ट में, केवल हीलियम को छोड़कर जिसके लास्ट में आप यम देखेंगे, यम, जैसे लिथियम, बेरियम, है ना, तो ये सब आपकी क्या हो जाएंगी, ये सब धातु हैं आपकी, है ना, सॉलिड धातु हैं आपकी। बात क्लियर है। देखो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक तो 1 हो गया, परमाणु भार 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन इसको लिख दिया। हाइड्रोजन आपकी क्या है, एक गैस है। हाइड्रोजन आपकी क्या है भाई, एक गैस है, क्योंकि लास्ट में हमें क्या दिख गया, जन।
भाई यहाँ पे देख लो, जिसके लास्ट में जन आ जाए तो वो क्या है, गैस। जिसके भाई लास्ट में यम आ जाए, है ना, वो क्या होगी, वो भी आपकी धातु होगी। बात क्लियर है। लेकिन हीलियम को छोड़कर, हीलियम क्या है, लेकिन हीलियम जो है भाई मेरे अपवाद है। हीलियम क्या है, हीलियम अपवाद है। इतनी बात क्लियर है। हीलियम क्या है भाई, अपवाद है, क्योंकि हीलियम क्या है, एक गैस है जो गुब्बारे में भरी जाती है, हीलियम, है ना, और हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है। हाइड्रोजन गैस भी क्या की जाती है, वो भी बालून में भर दी जाती है, जिसके कारण वो ऊपर उड़ता चला जाता है ना। तो बात पहली क्लियर है। दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात पे हनी सिंह का गाना आ गया भाई, है ना। दूसरी बात पे आते हैं। तो परमाणु क्रमांक कितना है, 2। संकेत कितना है, He से लिखते हैं। परमाणु भार 4 है। तत्वों का नाम हीलियम, ये क्या है, आपकी गैस है। हीलियम छोड़कर बाकी सब क्या होंगी, आपकी धातु होंगी। तीसरे नंबर पे आएगा हीलियम। तीसरे नंबर पे आता है लिथियम। लिथियम का परमाणु भार 6.941, तो इसको ऑब्लिक में 7 लिख लेंगे, ठीक है। इसको लिथियम लिखते हैं, है ना। लिथियम आपकी क्या है, लिथियम आपकी धातु है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर में बेरियम। बेरियम का परमाणु, है ना, बी से, इसको बेरियम को क्या कहते हैं, बी से, Be से लिखते हैं। परमाणु भार कितना है, 9। तत्वों का नाम बेरियम, ये आपकी क्या है, धातु है। 5वें नंबर पे आता है बोरान। बोरान का परमाणु भार कितना है, 10, और है ना, बोरान, बोरान क्या है, आपकी गैस है, क्योंकि लास्ट में क्या आता है, ना, है ना, ना। इसके बाद 6 नंबर पे आएंगे कार्बन। कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12, और लास्ट में इसको तत्वों को लिखते हैं कार्बन, तो कार्बन भी आपकी क्या हो गई, एक तरीके से गैस। और कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, कौन कौन, ऐसे, हीरा, आपका हीरा, है ना, हीरा, फ्लोरीन, और क्या, फ्लोरीन का मतलब वही C60, है ना, और ग्रेफाइट। हीरा पहले नंबर पे आता है, मान लीजिए हीर जो है कार्बन, कार्बन के 3 अपर रूप हैं, है ना। तो पहला है ग्रेफाइट, जो पेंसिल देखी, पेंसिल के बीच में जो लगी होती है वो रॉड, उसी को कहते हैं ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट। दूसरे नंबर पे आता है हीरा। तीसरे नंबर पे आता है क्या, C60, जिसको फ्लोरीन कहते हैं, फ्लोरीन, फ्लूरीन, है ना। बात क्लियर है, C60 लिखते हैं उसको। इसके बाद 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन। इसका परमाणु भार 14 है, इसको कहते हैं तत्व नाइट्रोजन, ये आपकी क्या है, गैस है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने %, भाई ये भी अभी लास्ट में आपको बताएंगे। नाइट्रोजन लास्ट कितनी पाई जाती है, 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और बाकी अन्य गैसों में सब आ जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद में 8वें नंबर पे आता है ऑक्सीजन। इसको O से लिखते हैं, परमाणु भार 16 है, और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिख दिया, ये भी आपकी क्या है भाई, गैस है। बात करते हैं 9 नंबर पे आता है फ्लोरीन। इसका परमाणु भार 18.998, इसको हम लिख लेंगे, क्योंकि काहे के करीब है, 19 के करीब है। तो फ्लोरीन आपकी क्या हो गई भाई, गैस हो गई। बात करते हैं 10 नंबर में नियान। नियान, इसको परमाणु भार कितना है, 20, तत्व का नाम क्या है, नियान, ये भी आपकी है गैस, है ना, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, ना। 11 पे बात करेंगे, 11 पे करेंगे परमाणु क्रमांक है 11, संकेत में क्या लिखेंगे, Na, सोडियम, इसको कहते हैं, परमाणु भार 23 है। तत्वों को लिखेंगे सोडियम, लास्ट में यम आ गया तो आपकी क्या है, धातु है, धातु है। बाकी उसको छोड़कर अधातु बन जाती हैं वस्तुएं, क्या बन जाती हैं, अधातु। देखिए सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, है ना, इतनी मुलायम होती है जिसको चाकू से हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन आप धातु को चाकू से नहीं काट सकते हैं, बात क्लियर है ना। तो सोडियम कभी कभी पूछता है कि चाकू से किसे काटा जा सकता है, तो सोडियम को भाई चाकू से काटा जा सकता है ना। इसके बाद 12 पे करते हैं बात, आ गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना है, 24, पर तत्व का नाम क्या है, मैग्नीशियम, लास्ट में आ गया यम, तो इसी को कह देंगे क्या भाई, धातु बन गई आपकी।
बोलो कितना मज़ा आ रहा है मेरे भाई कमेंट बॉक्स में। 13 पे आएगा एल्यूमिनियम, इसी को परमाणु भार कहेंगे 26। तत्वों का नाम है एल्यूमिनियम, लास्ट में यम आ गया तो आपका क्या हो गया भाई, धातु। बात क्लियर है। 14 पे आएगा आपका सिलिकॉन, परमाणु भार 28 है, तत्वों का नाम सिलिकॉन है, लास्ट में ना आ गया तो क्या हो गई, गैस सिलिकॉन। इसके बाद में आता है फास्फोरस, इसी को कहेंगे पी, परमाणु भार 30.974 है, इसी को हम 31 लिख लेंगे भाई क्योंकि 31 के करीब है, और तत्वों का नाम फास्फोरस है। यही इस वीडियो में आज था। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट भी कर दें इसमें आप, ठीक है, कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इतना आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। चलो।